अच्छा फिर सुन लो, पहले पावर का फार्मूला क्या है, वी आई। वी आई पावर में हमने वी की वैल्यू आई आर पुट की, ठीक है। ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है, I इज इक्वल टू V ओवर आर होता है ओहम लॉ के मुताबिक। करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। वोल्टेज जो होता है आई आर के बराबर होता है, ठीक है। ये वोल्टेज मालूम करना, आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आर की वैल्यू मालूम करनी है तो आई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आई का फार्मूला क्या होगा, आर का फार्मूला वी ओवर आई। ये तीन फार्मूले आ गए आपके पास, ठीक है। इन्हीं को अगर आप पावर के फार्मूलास में पुट करें तो पावर का फार्मूला एसी में आपका क्या है, वी आई कॉस थीटा। हम डीसी में सिंपल पावर बैटरी लगा के हम सोर्स यूज़ करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू वी आई फार्मूला है आपके पास, ठीक है। वी आई में वोल्टेज की वैल्यू है आपके पास कितनी है, आई आर। आप जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आई आर आई से मल्टीप्लाई करके आई स्क्वायर आर बन जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर आर बनेगा। अगर किसी सर्किट में आपको नई चीज़ पे दी गई तो आप ये फार्मूला भी इसमें पुट करके और मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी में अगर और मज़ीद थोड़ी सी चेंजिंग करूँ, आई की वैल्यू होती है वी ओवर आर, ठीक है, वी ओवर आर। तो जब मैंने इसमें वी ओवर आर पुट किया तो वी स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है ना आई का, तो यहाँ से आर स्क्वायर हो गया। अब ये एक आर इसके स्क्वायर से कट जाएगा और पीछे रहेगा वी स्क्वायर ओवर आर। ये पावर का फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसकी एग्जांपल ये है, आपके पास क्या है जी, एक बल्कि केटल है जिसकी रेजिस्टेंस है 200 ओम, करंट है उसकी 10 एम्पीयर। आपने पावर मालूम करना, पावर का फार्मूला अगर इनमें से लगाएं तो कौन सा लगेगा, P इज इक्वल टू क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस है, करंट है, आई स्क्वायर आर लगेगा, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर कितनी है आपके पास 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई आर कितनी है आपके पास 200, तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये आ जाएगा आपके पास 20,000 ओम वाट। यानी कि ये बल्कि केटल 2 किलोवाट की बन जाएगी। इसको वाट है तो किलोवाट में करेंगे तो 20 किलोवाट की बनेगी सर, 20 किलोवाट की ये बल्कि केटल बन जाएगी आपकी, तो ये बहुत बड़ी बन जाती है। अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, तो दूसरे तरीके से भी यही आंसर आता है। अब देखिए दूसरा तरीका आई इज इक्वल टू वी डी, पावर इज इक्वल टू वी आई, यही है। इसमें आपके पास वोल्टेज नहीं है तो आप इसके पहले वोल्टेज मालूम करेंगे। वोल्टेज का फार्मूला क्या है, आई आर। करंट कितनी है आपके पास 10, आर कितनी है आपके पास 200, तो वोल्टेज कितने हो गए 2000 वोल्ट्स, ठीक है। अब ये 2000 वोल्ट है ना, आई कितना 2000, 10 है आपके पास सर पे 2000 20,000 वाट, सेम वही चीज़ है। यस सर। अब इसी को अगर आप तीसरे तरीके से यूज करें, तीसरा तरीका कौन सा है, पावर इज इक्वल टू वी आई, ये हो गया। अब वी स्क्वायर ओवर आर करेंगे, वी स्क्वायर ओवर आर करेंगे, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। वोल्टेज आपके पास कितने थे 2000 ओवर आर है आपके पास 200, कितना आ गया 2000 का स्क्वायर, हाँ जी 2000 का स्क्वायर लें, उसको 200 पे डिवाइड करें तो 20,000 ही आ जाएगा। यस सर। अब एक ही सवाल को, एक क्वेश्चन को अगर कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको दूसरे तरीके से आप सॉल्व करके हल कर सकते हैं। इसमें नहीं आ रहा है तो ये पूरा आ रहा है, ये तो 3 तरीके, 1 2 3 तरीके, तीनों तरीकों से एक ही पावर आपके पास आ गई। अब एक और एग्जांपल में करके दिखाऊंगा, फोड़ो का एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब एग्जांपल ये है कि आपके पास एक बल्कि केटल है या एक रेजिस्टर है, उस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस है आपके पास 100 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी है 100। उसके वोल्टेज जो है आपने जो अप्लाई किए गए हैं वो आपने दिए हैं, उसने कितने दिए हैं 220 वोल्ट दिए,
इसकी करंट मालूम करनी है सर जी 1 टाइम के करे ना और पावर मालूम करनी है, तो पावर मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले पावर मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास VR का भी है, V² R। देखिए पावर इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, V² R। ठीक है, V² कितने 220 का स्क्वायर ओवर R कितनी है 100। इसको कैलकुलेट करो कितनी आ रही है इसकी तरफ पावर 220 48 400 आता है, इसको 100 में डिवाइड कर हाँ और 484 आता है, 484 वाट इसकी पावर आ रही है। ले अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं करंट निकालता हूँ, करंट इज इक्वल टू V ओवर R। वोल्टेज आपके पास 220 है, R है आपके पास 100, कितना आ जाएगा ये 2.2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए पावर का फार्मूला चेंज कर दें, पावर इज इक्वल टू VI। वोल्टेज कितनी है आपके पास 220, करंट कितनी है आपके पास 2.2। करेक्ट कैलकुलेट 484 सेम आ रहा है 484 जी सर। वाट आ गया आपके पास। ठीक है यहाँ तक। अब तीसरा फार्मूला क्या है पावर का, I² R। करंट कितनी है 2.2, इसका स्क्वायर R कितना है आपके पास 100। ये आ जाएगा 4.4 484 आ जाएगा 4.84 आ रहा है, तो इसका 484 वाट। यानी कि किसी भी तरीके से आपने पहला मेथड है, दूसरा है, तीसरा है, किसी भी तरीके से जब आप इसको मालूम करना चाहें तो आपको पावर उसकी मालूम हो सकती है। एक चीज़ ज़हन में रखना, ये है हमारे पास DC पावर, और इसको हम AC में जब फार्मूला लिखते हैं ना पावर का, AC पावर में AC का एक टाइप है अपेरेंट पावर। मैंने आपको समझाई थी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर भी सिर्फ वोल्टेज और करंट के हासिल ज़रब को कहते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट के हासिल ज़रब VA, वो VA में होती है, KVA में होती है और MVA में होती है। वहाँ भी पावर का फार्मूला यही लगता है। DC में AC पावर की जो अपेरेंट पावर होती है वहाँ भी पावर का फार्मूला यही यूज़ होता है। जो एक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर में हमारा पावर का फार्मूला सिंगल फेज में VI cos थीटा, जबकि 3 फेज जो होता है 3 फेज में आपका पावर होती है √3 VL, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और cos थीटा का। सर ये किसमें बताया फॉर्मूला? ये इस 3 फेज के लिए होता है। ये आपका है सिंगल फेज AC, ये AC 3 फेज में। ठीक है, AC 3 फेज, वो AC सिंगल फेज, वो AC 3 फेज के लिए आपका फार्मूला। सर ये सारे बाकी DC के लिए, ये बाकी DC आप छोटे सर्किट्स जो आपको दिए जाते हैं, जैसे कोई सर्किट दे देता है आपको, आपके वोल्टेज सोर्सेज ये हैं, आपके करंट इतनी है, आप उसकी रेजिस्टेंस मालूम करें तो आप ओम लॉ के जरिए उसकी रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आपसे कहता है उसकी पावर भी मालूम करें, तो आप पावर के 3 फार्मूले हैं, I² R है, P = VI है, उसके बाद V² R है। इन तीनों फार्मूलाज में कोई सा भी फार्मूला लगा के आप इसकी पावर मालूम कर सकते हैं। इजी है बिल्कुल, समझ आ गया। अगर किसी सर्किट में मिसाल देता हूँ, आप जैसे कोई काम करते हो, कोई लोड निकालते हो, तो सबसे पहले उसके लोड सारा इकट्ठा करते हो, घर का लोड निकालना है, इकट्ठा करते हो। अब ये समझ आ गया सारा, कर लेंगे इसको। घर का बिल कैसे निकालना आता है? पहले तो लोड निकालना था। घर का बिल निकालना आता है कि नहीं आता है? यूनिट्स निकालना। मैं समझा देता हूँ, आवाज़ नहीं बस करो, बस समझ। देखिए अब आपके पास है, नहीं चलती है, आपके पास है, आपने घर का एक बिल निकालना है, लोड निकालना है, कितनी यूनिट आपके मंथली चल रहे हैं। सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम में आप लिखेंगे आइटम नेम, जो आप आइटम यूज़ कर रहे हो
जैसे मेरे घर में 4